जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है मनोमार्ग यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी के लिए एक अत्यंत पावन और पुण्यदायी विषय लेकर आए हैं, जिसमें आस्था भी है, परंपरा भी है और जीवन को दिशा देने वाला गूढ़ संदेश भी छिपा हुआ है। आज हम माघ मास की पवित्र मौनी अमावस्या से जुड़ी कथा को सरल शब्दों में सुनेंगे और समझेंगे। इस पावन अवसर पर आप सभी को माघ मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। ये केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि आत्म संयम, साधना और मौन की शक्ति को अनुभव करने का एक विशेष अवसर है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ व्रत का पालन करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि जब वाणी शांत होती है तब मन और आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पवित्र संगम और पवित्र नदियों में देवताओं का विशेष वास माना जाता है। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान को अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। माघ मास को शास्त्रों में कार्तिक मास के समान ही पुण्य मास माना गया है। इस पूरे महीने प्रयागराज, हरिद्वार जैसे तीर्थ क्षेत्रों में श्रद्धालु कल्पवास करते हैं, प्रतिदिन स्नान, जप, तप और दान करते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन इन सभी कार्यों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस तिथि से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता समुद्र मंथन की कथा से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ और भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब अमृत को लेकर भारी संघर्ष हुआ। उसी समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन शामिल हैं। यही कारण है कि इन स्थानों की नदियों में स्नान करने से अमृत स्नान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जब मौनी अमावस्या का संयोग विशेष योग या महाकुंभ जैसे अवसरों से जुड़ता है, तब इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में तप से, त्रेता में ज्ञान से, द्वापर में भक्ति से और कलयुग में दान से पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में समान रूप से फलदायी माना गया है। इस दिन स्नान के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, दीप आदि का दान करना चाहिए। साथ ही पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा संदेश है मौन। इस दिन जहाँ तक संभव हो मौन धारण करना चाहिए। यदि पूरे दिन मौन रहना संभव न हो तो कम से कम स्नान से लेकर दान तक का समय मौन में बिताने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि मुख से जप करने की अपेक्षा मन से किया गया जप कई गुना अधिक फल देता है। इसलिए इस दिन मन ही मन भगवान का स्मरण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यदि पूर्ण मौन संभव न हो तो कटु वचन, क्रोध, निंदा और व्यर्थ विवाद से स्वयं को अवश्य दूर रखें। अब हम मौनी अमावस्या से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा की ओर चलते हैं। बहुत समय की बात है, किसी नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका राज्य सुख शांति से परिपूर्ण था, प्रजा संतुष्ट थी और राज परिवार में भी किसी प्रकार का अभाव नहीं था। राजा की रानी अत्यंत धार्मिक, सरल स्वभाव और पूजा पाठ में रत रहने वाली महिला थीं। उनका अधिकांश समय भक्ति और सेवा में ही व्यतीत होता था। राजमहल के समीप ही एक साहूकार का भवन था, जिससे राजा के घनिष्ठ संबंध थे। एक दिन साहूकार के घर से अत्यंत करुण रुदन की आवाजें आने लगी। रानी ने जब ये सुना तो राजा से उसका कारण पूछा। राजा ने बताया कि साहूकार के पुत्र का देहांत हो गया है, इसलिए पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। रानी ने सहज भाव से पूछा कि दुख क्या होता है। राजा ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन रानी उस भाव को अनुभव नहीं कर पा रही थी। राजा असमंजस में पड़ गए कि रानी को दुख की अनुभूति कैसे कराई जाए। क्रोध और आवेश में आकर राजा ने कठोर शब्द कह दिए, जिनका उद्देश्य केवल उदाहरण देना था, लेकिन रानी ने उन्हें आज्ञा मान लिया।
ईश्वर की अद्भुत लीला से राजकुमार को कोई हानि नहीं हुई। इसके बाद भी राजा ने युद्ध और फिर गंगा में कूदने जैसे प्रसंगों द्वारा रानी को दुख समझाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार ईश्वरीय कृपा से अनहोनी टलती रही। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। उन्होंने लीला स्वरूप पशु का रूप धारण कर पृथ्वी पर आकर इस रहस्य को प्रकट किया कि रानी ने अपने पूर्व जन्म में अमावस्या का व्रत श्रद्धा से किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में उन्हें दुख का स्पर्श नहीं हो रहा था। जब रानी ने ये सब सुना तब उसे ईश्वर की कृपा और अमावस्या व्रत का महत्व समझ में आया। राजा और रानी वापस लौटे और राजा ने अपने राज्य में अमावस्या व्रत के महत्व की घोषणा करवाई। स्वयं भी नियम पूर्वक पूजा और व्रत करने लगे। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। माघ मौनी अमावस्या के दिन शुद्ध आहार, सात्विक विचार, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहकर भक्ति भाव से भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। दीपदान, सेवा और साधना से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। आशा है ये पावन जानकारी और कथा आपके मन को शांति प्रदान करेगी। यदि आप इसी प्रकार व्रत, कथा और धार्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, मनोमार्ग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सदैव भक्ति मार्ग पर चलते रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।